मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट आज के लिए तो स्टेबल दिखाई दे रहा है, बट कल जो ब्लड बाथ इंडियन मार्केट्स में हुआ है और उससे पहले जो यूएस मार्केट्स के अंदर ब्लड बाथ हुआ था हफ्ते के आखिरी दिन, वो सच में बहुत ही जो है पैनिक क्रिएट किया मार्केट्स में। इतना जो है ज़्यादा मार्केट्स गिर चुके हैं वर्ल्ड वाइड बोलें या फिर कल इंडिया का मार्केट भी अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड मार्केट के सेंटिमेंट में स्टेबल इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक ठहराव है कि मतलब इतना पैनिक होने के बाद, इतना गिरने के बाद एक मार्केट पॉज ले रहा है। इस वजह से थोड़ा इंचअप होकर के डाउ जोन्स हो या नैस्डैक हो या फिर S&P 500 हो, यूएस मार्केट के ये मेन इंडेक्सेस हैं जिसको देख करके कि हम इंडिकेशन लेते हैं कि मार्केट्स में किस तरीके का सेंटीमेंट रहेगा। और यूरोपियन मार्केट्स ने भी गिरावट से एक अच्छी रिकवरी दिखाई, रिकवरी इन द सेंस कि जहाँ पे खुले थे वहीं के आसपास आकर के बंद हो गए, तो एक स्टेबिलिटी जरूर शो हो रही है और इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत स्टेबल मार्केट हमारे इंडिया के भी रहें। बट मार्केट के सेंटीमेंट्स में कोई अभी ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है कि जिससे आप ये कह सकें कि कोई रिवर्सल जो है इंडिकेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतनी गिरावट के बाद एक पॉज जो है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स की तरफ से देखने को मिला है, वो छोटा मोटा जो इंक्रीज है उसको मैं पॉज की तरीके से ही मानूंगा। वॉलेटिलिटी जो है इंडियन मार्केट्स में बढ़ गई थी। कल का मार्केट जिस तरीके से आप लोगों ने फेस किया 15.99 पे, यानी कि डर का इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.99, 16 के आसपास पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल एक बड़ा टेंशन है जो कि 78.71 WTI इंडेक्स जो है क्रूड ऑयल का जो अभी ट्रेड कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक खतरे का निशानी है जो कि एक इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेशर डालने का काम करेगा। यूएस बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें अपने पीक पे ही है, लेकिन जहां का तहां ठहरा हुआ है 4.76। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट्स के लिए। इसको ईज ऑफ होना बहुत ज़रूरी है और पहला इंडिकेशन यहीं से आएगा। अगर कुछ भी रिवर्सल आप मार्केट्स में देखेंगे तो उसके रिवर्स इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊपर, जो कि गिरते हुए दिखने चाहिए, जो कि अभी तक तो दिख नहीं रहे, काफ़ी दिन हो चुके हैं इस बात को। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत गिरा है 109.50 के ऊपर एज कंपेयर टू यस्टरडे, जो है थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है। इट इज़ अ गुड साइन। पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड टेरिटरी के ऊपर है, 0.59 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जहां से हो सकता है थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का कारण ये बने या फिर थोड़ा एक कोई डेड कैट बाउंस बने। बट कोई भी किसी भी ट्रैप में आने से पहले 2 बार सोचना है, प्राइस एंड एक्शन को अच्छे से एनालाइज करना है। इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो कोई भी सपोर्ट लेवल टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अब विजिबल नहीं है। सारे वो डबल बॉटम के जोन वगैरह सब कुछ खत्म करके मार्केट्स ने कल जो है अपना एक नया लो अपने पीक से बना दिया है, जो कि 12.16% है। मतलब अपने पीक से आज की डेट में हम 12.16% नीचे निफ्टी स्पॉट लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। एक्सट्रीमली वीक सिचुएशन है मार्केट्स की, जो कि प्राइस एंड एक्शन के ऊपर दिखाई दे रही है, तो उसको पेशेंस के साथ डील करना है, ट्रैप में नहीं फंसना है। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे स्टॉक्स या SIPs को कंटिन्यूसली जो है अपना पंप इन करें, यानी कि जो है बूस्ट करें, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे, और जो है अपने SIPs को जो है बूस्ट करने का भी काम कर सकते हो। और SIP को रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेडर्स की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको ट्रेडर्स को अपना फॉलो करना है। कल का जो मार्केट एक्टिविटी अगर हम वो देखेंगे तो पाएंगे कि FIIs ने अपना धर्म निभाते हुए 4,892 करोड़ की बिकवाली करी, DIIs ने 8,066 करोड़ की खरीदारी करी। ऐसे जो है मार्केट के अंदर सिचुएशन पहले भी आए हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका हमारा यानी कि रिटेल का पैसा DIIs के पास नहीं होता और इस तरीके से जो है एक बूम जो देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग का इंडिया के अंदर, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कि हमने पास्ट में माने आप ये डाउन फ्रीज जिसको बोलते हैं कि लोअर सर्किट्स जो है लगते हुए देखे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो उसके पीछे रीज़न आपके सामने दिख रहा है कि किस तरीके से जो है DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल के पैसे के भरोसे किस तरीके से FIIs को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेड्थ हालांकि काफ़ी कमज़ोर नज़र आई, एडवांस यानी कि बढ़ के खाली 212 शेयर बंद हुए और उसके अगेंस्ट में गिरते हुए शेयर जो है 2373 दिखाई दिए, और इसका इम्पैक्ट भर भर के जो है पोर्टफोलियोज़ के ऊपर दिखाई दिया। जो 1-1.5% जो है इंडेक्स दिखाई दे रहा है गिरता हुआ, लेकिन जो पोर्टफोलियोज़ हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, 4-4, 5-5, 6-6% तक जो है उनमें डेंट कल देखने को मिला। लेकिन ये फेज़ है, ये फेज़ भी निकल जाएगा।
कल के जो हमने आपके साथ लेवल्स निफ्टी के शेयर किए थे उनका जो परफॉर्मेंस रहा अगर आप देखें तो एक बढ़िया जो है कंसोलिडेशन 23,337 के लेवल्स के नीचे जो है देखने को मिला, आसपास देखने को मिला, जिसके जस्ट इमीडिएट ऊपर एक 23,430 का रेजिस्टेंस लेवल भी था। और इन दोनों लेवल्स के को मद्देनजर रखते हुए अगर एक ट्रेड लिया जाता है यहाँ पे शॉर्ट साइड का तो 224 पॉइंट की रेंज में एक जो है निफ्टी का शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला, जो कि अच्छे से जो है एग्जीक्यूट हो सकता था, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। आज के निफ्टी के का हैंडओवर रहा 23,162 और रुकावट आने के संकेत है 23,337, 23,430 और 23,500 से लेकर के 575 और सपोर्ट एरिया सिर्फ एक है और वो है 22,722। और यहाँ पे पोजिशनल हो या फिर जो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल ऑन राइज, मतलब जैसे ही ऊपर आए वहां पे बेचने की रणनीति अपनानी चाहिए और पोजिशनली भी अब आपको शॉर्ट साइड में ही रहना चाहिए जब तक कि कोई नया इंडिकेशन हमें दिखाई नहीं देता है मार्केट में वीकनेस हावी है। और कल का जो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख पाएंगे बेहतरीन तरीके से 48,789 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ, वहां के आसपास कंसोलिडेशन लगभग 1 घंटे के आसपास रहा, वहां से बढ़िया एक जो है शॉर्ट साइड की ट्रेड बनी जिसने की 689 पॉइंट की रेंज दिखाई। आराम से 200-300 पॉइंट कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बैंक निफ्टी में, जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं। आज का बैंक निफ्टी का हैंडओवर रहा 48,266 के ऊपर, रुकावट आने की संभावना है 48,789, 48,886 और 50,622 पे। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 46,184 के ऊपर, सिर्फ इकलौता सपोर्ट एरिया है। इसमें तो दोनों ही सेंटीमेंट कल ही हमने शॉर्ट साइड के बोल दिए थे तो वो कंटिन्यू रहेंगे। इंट्राडे में भी अब आपको जो है सेल ऑन राइज यानी कि शॉर्ट साइड पे ही रहना है, शॉर्ट साइड पे मौके ढूंढने हैं, बोथ साइड नहीं शॉर्ट साइड पे। और जो है पोजिशनली भी जो है आपको शॉर्ट साइड पे ही रहने की जरूरत है, लेकिन आसपास जब ये लेवल्स के आसपास आए तब वो ट्रेड्स लेनी है और अपने जो जितने पॉइंट्स निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कैप्चर करने होते हैं, यानी कि 100-150 पॉइंट निफ्टी में और 200-250 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में, उतना आप लेकर के निकले प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड की ट्रेड के साथ। आज स्टॉक ऑफ द डे में लॉन्ग साइड का अगर देखें तो कोई भी ट्रेड हमारे सेटअप पे नहीं आया है, इस वजह से हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और हमारा लेटेस्ट विंडोज वही वीकली एनालिसिस जो है अभी भी जो है इंटैक्ट है हमारे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर markshala.com www.markshala.com विजिट करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और डरना नहीं है इन्वेस्टर्स को, बार बार कह रहा हूं अपनी SIPs को बूस्ट करते रहें, अपने अच्छे स्टॉक एक्युमुलेशन को चालू कर रखें। ये मार्केट बहुत ही ताकतवर मार्केट है, फंड फ्लोज अच्छे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर, चीज़ें बदलेंगी। ये 5-6 महीने हैं जहाँ पे कि लोअर लेवल पे आपकी बाइंग धीरे धीरे होनी चाहिए और ट्रेडर्स को अपना मूवमेंट, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप के हिसाब से दोनों साइड जो है अपना दिमाग और अपने सेटअप को खोल के रखना है और जहाँ मौका मिले वहाँ पे अपने लिए ट्रेडिंग बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करने का काम करना है, जैसा कि हम रोज आपके सामने लेके भी आते हैं कि किस तरीके से ऐसा होगा। तो उसको सीखते रहें। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला एंड हैप्पी संक्रांति टू ऑल।